Assalamu alaikum. In this session, we are going to discuss adjective and its different types. Students, adjective जो है एक ऐसा part of speech है which always describes a noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है और प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन की जगह यूज़ होता है। जिस तरह ही, शी, इट वगैरह हमने प्रोनाउन की टाइप्स भी डिस्कस कर रखी हैं। तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच डिस्क्राइब सम नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है which talks about noun or pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है। नाउन और प्रोनाउन की ये कोई क्वालिटी बता सकता है, नाउन और प्रोनाउन का नंबर बता सकता है, नाउन और प्रोनाउन का जो है वो सीक्वेंस ऑर्डर बता सकता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकता है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एक्सपर्ट डॉक्टर। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सपर्ट जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? डॉक्टर को। डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब ये यहाँ पे क्या है जी? एडजेक्टिव। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या इसका एक और नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी इसे कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। इसका भी नाउन और प्रोनाउन की तरह नेम से जो है डेफिनेशन इसकी समझ आ जाती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ सम नाउन और प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, ही इज अ लेजी बॉय। अब इसमें देखें जो लेजी है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लेजी इस सेंटेंस में जो है वो बॉय के बारे में बता रहा है और बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो लेजी क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। इस बॉय के बारे में क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड एग्जांपल देखें, ही लाइक्स एक्सपेंसिव मोबाइल। अब ये एक्सपेंसिव जो है, महंगा, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मोबाइल को। मोबाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। एक ऑब्जेक्ट का नाम है, नाउन है। तो एक्सपेंसिव क्या हुआ? एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? मोबाइल के बारे में क्या बता रहा है? मोबाइल की तादाद का बता रहा है या कुछ और बता रहा है? तो ये मोबाइल की क्या बता रहा है? एक्सपेंसिव क्वालिटी बयान कर रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, आई होप आपको इन दो एग्जांपल से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, और मिकदार ऐसी चीज होती है जिसको मेजर किया जाए, यानी कि तोलने वाली चीज। तो क्वांटिटी, मिकदार, इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी ऑफ सम नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव हमेशा डिस्क्राइब किसको करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। और नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। अब इसमें देखें, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। इसमें देखें सम जो है हमें किसके बारे में बता रहा है? वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है। वाटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। इस वाटर के बारे में क्या बता रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है या क्वांटिटी? ठीक है, वाटर के बारे में, वाटर की क्या है? क्वांटिटी बता रहा है। QNTY में ऐसे शॉर्ट कर देता हूं स्पेलिंग इसके। देखिए, वाटर जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, वाटर को हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसलिए ये किसमें है? क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये मिकदार है। सेकंड एग्जांपल देखें, ही ड्रिंक्स मच वाटर।
ये मच किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वाटर को। वाटर जो है वो नाउन है, तो मच क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव होगा। अब मच वाटर के बारे में क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है या क्वांटिटी? देखिए वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, मेजर करने वाली चीज है, तो मच क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QNTY शॉर्ट करके लिख दिया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये इस कंपैरिजन से ये दोनों की समझ आसानी से, जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताता है, यानी कि नंबर किसे हम कहते हैं? नंबर हम कहते हैं तादाद को, और तादाद वो चीज होती है जिसको हम गिन सकते हैं। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है तोलने वाली चीज, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो गिनने वाली, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल देखते हैं। आई रेड मैनी बुक्स लास्ट ईयर। अब इसमें देखें कि मैनी किसके बारे में, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बुक्स को। बुक्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जी? नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये क्या है जी? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ये बुक्स के बारे में क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, क्योंकि हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। बुक्स कैन बी काउंटेड। अब नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज सम फ्रेंड्स। सम किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, और ये हो जाएगा फिर इस तरह, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव। फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं? फ्रेंड्स कैन बी काउंटेड, हम इसको गिन सकते हैं, लिहाजा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखें यही सम हमने यहाँ पे यूज किया था, यही सेम स्पेलिंग के साथ इसी वर्ड को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट नाउन को देख रहे हैं कि अगर उसको हम काउंट कर सकते हैं तो फिर तो वो होगा नंबर, अगर हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं फिर तो क्वांटिटी होगा वो। आई होप यहां तक ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स। सब इसकी दो टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है एक कार्डिनल है, दूसरा आर्डिनल है। यानी ये कार्डिनल और आर्डिनल जो है ये भी एडजेक्टिव ही की टाइप्स हैं। किसकी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो कार्डिनल किसको डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, एग्जैक्ट, ठीक है। और आर्डिनल किसको डिस्क्राइब करता है? ये ऑर्डर ऑफ नाउन, यानी कि ऑर्डर को, तरतीब को, सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। ही हैज 2 मोबाइल्स एंड 1 कंप्यूटर। अब इसमें 2 जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मोबाइल को। मोबाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जी? नाउन। नाउन को डिस्क्राइब किया तो 2 क्या ठहरा जी यहाँ पे? एडजेक्टिव। इस मोबाइल के बारे में क्या बता रहा है? नंबर, तो 2 क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब 2 जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसा कहता कि ही हैज मैनी मोबाइल्स, तो मैनी जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इन एग्जैक्ट नंबर है। ही हैज सम बुक्स, ही हैज सम मोबाइल्स, तो सम क्या है? इन एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन ये 2 है, 3 है, 20 है, ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और अगर हम देखा जाए कि कार्डिनल है या आर्डिनल, तो एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है, लिहाजा ये क्या है? कार्डिनल है। इसी तरह 1 जो है किसको डिस्क्राइब करता है? कंप्यूटर को। ये नाउन है तो 1 एडजेक्टिव है, और 1 जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्डिनल। सेकंड एग्जांपल देखें। शी गॉट सेकंड पोजीशन। सेकंड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पोजीशन को। पोजीशन क्या है? नाउन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो वर्ड्स जो है TION पे खत्म होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो पोजीशन इसमें क्या है? नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला ये एडजेक्टिव हुआ। इस पोजीशन के बारे में क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, नंबर बता रहा है जनरल, या एक सीक्वेंस बता रहा है कि शी गॉट सेकंड पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 1 2 3 क्या हुआ? एग्जैक्ट नंबर हुए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
आर्डर को, तरतीब को, सीक्वेंस को शो कर दें, इसलिए सेकंड क्या होगा यहाँ पे, आर्डिनल होगा। तो मैं फिर बता दूं कि जो कार्डिनल और आर्डिनल है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही हैं, ठीक है। कार्डिनल किसको डिस्क्राइब करता है, एग्जैक्ट नंबर को। अगर एग्जैक्ट नंबर ना हो, ठीक है, जिस तरह ही हैज मैनी बुक्स, तो मैनी क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अगर ही हैज 20 बुक्स, तो 20 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे फर्दर अगर इसको हम देखें तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये कार्डिनल है जो कि एग्जैक्ट नंबर को डिस्क्राइब करता है। और वेरी इजी टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव व्हिच इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से जो है फॉर्म किया जाता है, प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, एक कॉमन नाउन है जिस तरह मार्कर, डॉलर मार्कर, क्या हो गया जी, प्रॉपर हो गया। कंट्री, कॉमन नाउन, कोई भी कंट्री हो सकता है। पाकिस्तान, प्रॉपर नाउन है। तो जिस तरह पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पंजाब से पंजाबी, सिंध से सिंधी, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन। इसी तरह इसकी एग्जांपल देखें, आई लाइक पाकिस्तानी राइस। ये पाकिस्तानी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइस को। राइस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पाकिस्तान कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो ये एडजेक्टिव होगा प्रॉपर। सेकंड एग्जांपल देखें, ही लाइक्स इंडियन मूवीज। तो इंडियन किसके बारे में है जी, मूवीज के। मूवी जो है वो नाउन है, तो इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिया, प्रॉपर नाउन, इंडिया से इंडियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है, जैसा कि मैंने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी आपको। इसके बाद लास्ट टाइप जो आज की डिस्कशन की है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो डेमोन्स्ट्रेट के मतलब होते हैं इशारा करना, ठीक है। आप किसी चीज को समझा रहे हैं और साथ साथ आप इंडिकेट भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और साथ साथ इशारा भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब इसमें देखें जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, द एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट्स आउट सम नाउन। अगर एडजेक्टिव है तो वो डिस्क्राइब तो नाउन ही को करेगा, तभी वो एडजेक्टिव होगा। तो ये पॉइंट आउट करना यानी निशानदेही करना, इशारा करना। इशारा करने वाले हमने डिस्कस किए थे 4 वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब इन दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो 4 वर्ड्स हैं, इनके फौरन बाद जो है अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। अगर इनके फौरन बाद कोई नाउन नहीं आता तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। एग्जांपल देखते हैं, दैट मोबाइल इज सुटेबल फॉर हिम। ये दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसकी तरफ इसका इशारा है, दैट मोबाइल। मोबाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। नाउन को क्या है, ये इशारा करने के लिए हमने यूज किया नाउन की तरफ, तो ये क्या हुआ जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखें, इस सेंटेंस को ऐसे अगर हम लिखते हैं कि दैट इज अ मोबाइल। अब इस सेंटेंस में देखें, दैट जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मोबाइल, मोबाइल को इंडिकेट कर रहा है, इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। यहां भी जो है वो दैट मोबाइल को पॉइंट आउट कर रहा है, निशानदेही कर रहा है। कौन सा मोबाइल, दैट मोबाइल। तो ये भी यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे दैट जो है वो क्या है, यहाँ भी इशारा करने के लिए यूज हो रहा है, यहाँ भी इशारा करने के लिए यूज हो रहा है। तो ग्रामेटिकल डिफरेंस, ग्रामेटिकल क्लास, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी चेंज हो रही है। तो अगर ये जो वर्ड है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इनके फौरन बाद नाउन आ जाए जिसको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो अगर इनके फौरन बाद आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसा कि ये हुआ, ठीक है। और इसके फौरन बाद तो ये नाउन नहीं आ रहा जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल इसकी है कि दो स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। ये दोस्त किसको पॉइंट आउट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इस नाउन की तरफ इशारा करने वाला वर्ड कौन सा है, दोज है, यानी इसने पॉइंट आउट किया।
और इस दोज के फौरन बाद ये नाउन आया, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ऐसे होता कि दोज आर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी दो स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है, स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन दोज के फौरन बाद स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बता सकता है, क्वांटिटी बता सकता है, नंबर बता सकता है, ऑर्डर बता सकता है, एग्जैक्ट नंबर बता सकता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वेश्चन करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये सारी इसकी टाइप्स हमने विद एग्जांपल जो है समझने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी तरह से जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आ रहा होगा। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।